नहीं तो स्क्रीन पे नजर आ रहा अच्छा, तो अब इसमें मैं आपको बता रहा था कि अगर आप जो है आइटम्स को इस तरह आप सिलेक्ट करें विदाउट रिप्लेसमेंट, तो फिर जो पी है वो चेंज होता रहेगा, ट्रायल टू ट्रायल वो सेम नहीं रहेगा, तो फिर ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। लेकिन अगर आप आइटम्स को चूज करते हैं विद रिप्लेसमेंट, तो फिर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी है वो सेम रहेगा और ट्रायल्स जो है आपके इंडिपेंडेंट हो गए। अब जैसे इसके अंदर था 3 आउट ऑफ 10 आइटम्स अगर डिफेक्टिव है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें अगर आइटम्स को आप जो है चेंज करें विद रिप्लेसमेंट। तो ट्रायल आपके पास हर आइटम एक आप ड्रॉ करें, ये एक ट्रायल है। और क्योंकि एज आइटम्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, सो ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ट्रायल्स जो है आपके पास इंडिपेंडेंट है। पी जो है वो आपका सेम रहेगा फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। तो ये जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस एक्स है वो आपके पास वो बाइनोमियल है। और सक्सेस आपके पास क्या है कि आइटम डिफेक्टिव हो, आप इसमें इंटरेस्टेड है। तो 3 आउट ऑफ 10, तो एन इसमें पी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपको 0.2 दिया हुआ है, पी आपके पास 0.2 है, एन 10 है और एक्स आपके पास 3 है। तो x इज इक्वल टू 3 और इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं क्योंकि x बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है तो हम बाइनोमियल पीडीएफ से निकालेंगे। तो इसमें x 3 है आपके पास, n 10 है और p जो है 0.2 है। अब इसको आप फार्मूले से खुद निकाल लें। तो ये समझाने का मकसद ये है कि अगर आप आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं विद रिप्लेसमेंट तो फिर वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। लेकिन अब अगर फर्ज करें कि आप आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, तो फिर उसमें क्या होगा, फिर उसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है आपके पास p वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ये फिर चेंज हो जाएगी। अब ये नई डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पे मैं ये दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर रहा हूँ, ये आपके पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फर्क है? इसमें फर्क ये है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके जो ट्रायल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन अगर ट्रायल्स आपके पास इंडिपेंडेंट ना हो, डिपेंडेंट हो, तो व्हेन ट्रायल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो फिर जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो बाइनोमियल नहीं होती। तो अगर आप किसी लॉट से, किसी बास्केट से या किसी वेल शफल्ड कार्ड से अगर आप कुछ आइटम्स को विदाउट रिप्लेसमेंट जो है आप सिलेक्ट करेंगे, तो फिर उसमें जो ट्रायल्स होंगे वो डिपेंडेंट होंगे। फिर जो सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास वो बाइनोमियल नहीं होगी, वो हाइपर ज्योमेट्रिक होगी। तो अभी मैं सेकंड टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर रहा हूँ। बाइनोमियल हमारे पास खत्म हो गए, हाइपर ज्योमेट्रिक। तो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपके पास सिर्फ दो ही आउटकम्स होते हैं, सक्सेस और फेलियर। और इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है आपके पास वो p है, लेकिन इसमें p क्योंकि इसमें ट्रायल डिपेंडेंट है तो p डज नॉट रिमेन सेम फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। ट्रायल्स इसमें डिपेंडेंट है, x हम उसी तरह डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो अगर आपके पास ट्रायल डिपेंडेंट हो तो फिर जो x आपके पास होगा जो कि एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, इसमें हम नंबर ऑफ सक्सेसेस को काउंट कर रहे हैं, इसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और अगर हम सिलेक्ट करते हैं आइटम्स फ्रॉम ए लॉट विदाउट रिप्लेसमेंट, देन ट्रायल विल बी डिपेंडेंट एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विल बी यूज्ड। तो हम डिफाइन करते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। अगर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें ये दो प्रॉपर्टीज हो, यानी उसमें आप एक रैंडम सैंपल ऑफ साइज n का आप सिलेक्ट कर रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट। इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या, विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम n आइटम्स। ये कैपिटल N क्या है, ये आपकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का साइज, ये टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है। इस टोटल नंबर ऑफ आइटम्स में से आप एक सैंपल चूज कर रहे हैं स्मॉल साइज n का, ये वो आइटम्स है जो आप चूज कर रहे हैं, जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं। और इसमें जो ऑफ द n आइटम्स, जो आपके n आइटम्स हैं, उसमें आप k आइटम्स को आप क्लासिफाई कर सकते हैं एज सक्सेसेस, और जो n माइनस के आपके पास जो रिमेनिंग आइटम होंगे आपके पास, आप उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं एज फेलियर। ठीक है। तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आप विदाउट रिप्लेसमेंट जो है किसी सैंपल साइज स्मॉल n को कैपिटल साइज n, पॉपुलेशन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स n में से सिलेक्ट करते हैं, और उसमें के सक्सेसेस होती है आपकी टोटल आइटम्स में और n माइनस के फेलियर होती है, तो इसको हम कहते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। तो इसमें भी हम इसी चीज में इंटरेस्टेड है कि नंबर ऑफ सक्सेसेस क्या है, जिस तरह हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्टेड थे, बस फर्क ये है कि यहाँ पे ट्रायल्स डिपेंडेंट है। तो जो x है आपके पास वो, उसको हम कहते हैं वो हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है। x इज कॉल्ड हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। तो अब इसमें जो आपके पास वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से, यानी कैपिटल N है आपके पास, ये टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है, स्मॉल n है ये पॉपुलेशन का साइज है जिसमें से आप एक सैंपल चूज कर रहे हैं, स्मॉल n आपके पास है नंबर ऑफ आइटम्स टू बी सिलेक्टेड, कितने आइटम्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ये डायग्राम में मैंने दिखाया, ये डायग्राम है, ये टोटल आइटम्स है, ये टोटल आइटम्स है। इन टोटल आइटम्स में से आप जो है n आइटम्स सिलेक्ट कर रहे हैं, स्मॉल n, ये सिलेक्टेड आइटम्स है। अच्छा, अब इसमें आप इसमें इंटरेस्टेड है कि आपको सक्सेस होती है नहीं होती है। अब सक्सेस आप खुद डिफाइन करेंगे, आप जिस चीज में इंटरेस्टेड है। जैसे फर्ज करें एक वेल शफल्ड 52 कार्ड्स हैं,
और आप उसमें रेड कार्ड ड्रॉ करना चाहते हैं, आपकी सक्सेस ये है कि आप एक कार्ड ड्रॉ करें और वो रेड हो, तो वहां पे सक्सेस क्या होगी कि रेड कार्ड ड्रॉ हो। तो अब अगर फर्ज करें एन वहां पे होगा 52, टोटल 52 कार्ड्स हैं। अब उन 52 कार्ड्स में 26 कार्ड्स रेड होते हैं, तो ये के होगा, ये सक्सेस की वैल्यू है कि टोटल आपकी पॉपुलेशन में नंबर ऑफ सक्सेसेस कितनी है, के 26 रेड कार्ड है, 26 ब्लैक कार्ड है, तो एन माइनस के वो भी आपके पास 26 है। अब आप उसमें से लेट से आप 5 कार्ड सिलेक्ट करते हैं रैंडमली, तो स्मॉल एन आपके पास है 5। अब आप इसमें इंटरेस्टेड है कि उन 5 कार्ड में से कितने कार्ड रेड है, यानी आपको कितनी सक्सेसेस मिल रही है, तो एक्स जो है वो आपके नंबर ऑफ सक्सेसेस है, और कितनी फेलियर है वो एन माइनस एक्स है। तो अब इसमें यानी ये 4 आपके पास चीजें हैं, कैपिटल एन, स्मॉल के और स्मॉल एक्स। कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स टू बी सिलेक्टेड। स्मॉल क्या है, टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस, यानी नंबर ऑफ सक्सेसेस इन टोटल एन आइटम्स, एन आइटम्स में टोटल कितनी सक्सेसेस हैं। और फिर एन माइनस की टोटल नंबर ऑफ फेलियर्स इन होल आइटम्स। आप इंटरेस्टेड है स्मॉल एक्स में, एक्स क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस टू बी सिलेक्टेड, कितनी सक्सेसेस आप सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी ये नंबर ऑफ सक्सेसेस है इन स्मॉल एन, ये नंबर ऑफ सक्सेसेस है आपके सैंपल में। तो फिर जो नंबर ऑफ फेलियर इन योर सैंपल होगा एन माइनस एक्स होगा, तो वो नंबर ऑफ फेलियर्स टू बी सिलेक्टेड है, वो नंबर ऑफ फेलियर्स इन एन है। तो ये आपके पास डायग्राम है, टोटल सक्सेसेस के हैं, टोटल आइटम्स कैपिटल एन है, उसमें टोटल सक्सेसेस स्मॉल के हैं, और टोटल फेलियर्स एन माइनस के हैं। आप जो आइटम्स सिलेक्ट कर रहे हैं कैपिटल एन में से, टोटल आइटम्स में से स्मॉल एन है, ये सिलेक्टेड आइटम्स है, और इसमें आप इंटरेस्टेड है कि कितनी सक्सेसेस है। तो अब स्मॉल एन में जो जितनी सक्सेसेस आपके पास होंगी वो स्मॉल एक्स है, और जितनी फेलियर होंगी वो एन माइनस एक्स है। तो आप देखें जो आपके सैंपल के अंदर जो सक्सेसेस है यानी एक्स, वो कहां से सिलेक्ट होंगी, जो टोटल सक्सेसेस है के उनमें से। तो इसके मैंने एक्स को ना ये के वाले पोर्शन में दिखाया, तो एक्स सक्सेसेस विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम के सक्सेसेस। तो ये आप कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये के कॉम्बिनेशन एक्स तरीकों से। तो इसमें अब मैं देखें, मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा हूं कि अगर एक्स सक्सेसेस हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एक्स सक्सेसेस फ्रॉम टोटल के सक्सेसेस कैन बी सिलेक्टेड, ये कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम है इन के कॉम्बिनेशन एक्स बेस। ये तो एक्स सक्सेसेस हो गई, और बाकी जो फेलियर है आपके सैंपल में यानी एन माइनस एक्स, तो ये जो फेलियर है आपके पास, ये जो टोटल फेलियर है एन माइनस के, कैपिटल एन माइनस के, उसमें से सिलेक्ट होंगी। तो सक्सेसेस एक्स के में से सिलेक्ट होंगी टोटल सक्सेसेस में से, और जो आपकी फेलियर है एन माइनस एक्स, वो टोटल फेलियर्स एन माइनस के में से सिलेक्ट होंगी। तो अगर आप एन माइनस एक्स फेलियर्स को आप सिलेक्ट करते हैं, तो दे कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम एन माइनस के फेलियर्स इन एन माइनस के कॉम्बिनेशन एन माइनस एक्स बेस। और टोटल ऑल टुगेदर आप स्मॉल एन आइटम्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम कैपिटल एन आइटम्स। तो ये कितने तरीकों से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, एन कॉम्बिनेशन एन। तो मैं निकालना क्या चाहता हूं, मैं यहाँ पर एक तो मैंने ये बताया आपको, चलिए मैं बाद में बता दूंगा, पहले यहाँ पर जो पीडीएफ ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो एक्स मेरे पास हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है, इसका पीडीएफ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होगा। तो इसके अंदर ये पैरामीटर्स है, कैपिटल एन 3 पैरामीटर्स है, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, स्मॉल एन आइटम्स टू बी सिलेक्टेड यानी सैंपल साइज, स्मॉल के टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो ये आपके हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर है। तो अगर हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल की वैल्यू एक्स हो, इसकी प्रोबेबिलिटी, तो इसकी नोटेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये हाइपर ज्योमेट्रिक है तो प्रोबेबिलिटी को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। बाइनोमियल के लिए स्मॉल बी होता है, अगर ये बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल होता तो इसकी प्रोबेबिलिटी स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। ये हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है तो इसकी प्रोबेबिलिटी स्मॉल एच। अब इसमें ब्रैकेट में हम बताएंगे एक्स जो है नंबर ऑफ सक्सेसेस है, फिर सेमी कॉलन के बाद हम पैरामीटर बनाएंगे। इसमें 3 पैरामीटर है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 होते हैं, एन और पी। तो इसमें 3 पैरामीटर, कैपिटल एन टोटल आइटम्स, स्मॉल एन आइटम्स इन द सैंपल या आइटम्स टू बी सिलेक्टेड, स्मॉल के टोटल सक्सेसेस। तो अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मैंने आपको बता दी कि एक्स सक्सेसेस आउट ऑफ के टोटल सक्सेसेस कितने तरीकों से सिलेक्ट होगी, के कॉम्बिनेशन एक्स, और बाकी जो फेलियर है एन माइनस एक्स, वो जो टोटल फेलियर्स हैं एन माइनस के, उसमें से कितने तरीकों से सिलेक्ट होगी, एन माइनस के कॉम्बिनेशन एन माइनस एक्स। तो टोटल इनको इनकी प्रोबेबिलिटीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स सक्सेसेस हो और एन माइनस एक्स फेलियर हो। एक्स सक्सेसेस के बाद आप फॉलोइंग दिस, आप एन माइनस एक्स फेलियर चूज कर रहे हैं, तो फिर ये कितने तरीके से सिलेक्ट होंगे, इनके तरीके को हम मल्टीप्लिकेशन रूल के मुताबिक मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ये आ गया आपके पास एन ए आ गया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर इवेंट। इसको डिवाइड करते हैं टोटल एन एस से। एन एस आपके पास क्या है कि आप बगैर किसी कंडीशन के देखें कि एन आइटम्स को अगर आप कैपिटल एन आइटम्स में से सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप कितने तरीकों से कर सकते हैं। तो ये एन कॉम्बिनेशन एन है। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई
हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की, ये इसका पीडीएफ है। तो आप समझ गए इसका पीडीएफ मैंने किस तरह लिखा है। इसके पीडीएफ में हम ये देखते हैं जो नंबर ऑफ सक्सेसेस है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एक्स सक्सेसेस जो हैं वो हम सिलेक्ट कर रहे हैं टोटल के सक्सेसेस में से, तो इसके तरीके हैं के कॉम्बिनेशन एक्स, फिर उसके बाद हम फेलियर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर एक्स सक्सेसेस है तो एन माइनस एक्स फेलियर है। तो अब जो टोटल आपके पास आइटम थे एन थे, उसमें टोटल सक्सेस थी के, तो जो टोटल आपके पास फेलियर है आपकी पॉपुलेशन में वो है एन माइनस के। तो आपके सैंपल में जो फेलियर है स्मॉल एन माइनस एक्स, ये सिलेक्ट होंगे पॉपुलेशन के फेलियर एन माइनस के से। तो एन माइनस एक्स फेलियर को हम एन माइनस के फेलियर्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके तरीके कितने हैं, एन कम माइनस के कॉम्बिनेशन एन माइनस एक्स, और हम टोटल एन देखें, ये एक्स और एन माइनस एक्स इसका सम है एन, ये नीचे आ रहा है, और ऊपर जो के है और एन माइनस के इसका सम है कैपिटल एन, ये ऊपर आ रहा है। तो हम टोटल एन आइटम्स सिलेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ कैपिटल एन आइटम्स। तो एन आइटम्स को अगर आप टोटल एन आइटम्स में से सिलेक्ट करें, इसके तरीके कैपिटल एन कॉम्बिनेशन एन, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में आ रही है एन एस है। तो ये आपके पास इसके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ का फॉर्मूला आपके पास आ गया। तो ये समझ गया या किसी को कोई प्रॉब्लम है? समझ गया इसका पीडीएफ किस तरह लिखा है या किसी को कोई जी प्रॉब्लम है? सर, तो अब ये आप समझ गए। अच्छा, अब इसमें जो बाकी चीजें आप देखें, जैसे अगर आपके पास टोटल एन आइटम्स हैं, ये पॉपुलेशन साइज है, उसमें से आप एक कुछ आइटम्स स्मॉल एन साइज का सैंपल सेलेक्ट करते हैं, तो जहां पे स्मॉल एन कैन नॉट बी ग्रेटर देन कैपिटल एन, ज्यादा से ज्यादा ये इसके बराबर हो सकता है। तो पहली इनइक्वालिटी ये है कि एन शुड बी इक्वल टू लेस देन एन। अच्छा, एक्स जो है जहां पे एक्स नंबर ऑफ सक्सेसेस है, ये एन से स्मॉल एन से बड़ी ज्यादा नहीं हो सकती, ज्यादा से ज्यादा टोटल सक्सेसेस एन के बराबर हो सकती है। तो x इक्वल टू और लेस देन n। इसी तरह x जो है वो जो टोटल सक्सेसेस है उससे भी ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ये सक्सेसेस अगर टोटल, जैसे फर्ज करें अगर टोटल सक्सेसेस 5 है तो x 6 नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा 5 हो सकता है। तो अब n x जो है वो n से भी छोटा होगा, k से भी छोटा होगा, ज्यादा से ज्यादा इनके बराबर है। तो अब इन दोनों में से जो भी मिनिमम है, यानी n और k में से जो भी मिनिमम है, x की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू उस मिनिमम के बराबर हो सकती है। अब मिनिमम वो चाहे n हो या k हो, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इसके अंदर इनइक्वालिटीज है, और x की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 0, यानी नंबर ऑफ सक्सेसेस 0 हो, और x की जो मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा से ज्यादा जो नंबर ऑफ सक्सेसेस है वो या तो n के बराबर होगी या k के बराबर होगी। तो फिर किसके बराबर होगी, इन दोनों में जो मिनिमम है उसके बराबर होगी। अगर n मिनिमम है तो x की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू n के बराबर होगी, अगर k मिनिमम है तो x की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू k की बराबर होगी। तो n और k में जो मिनिमम है x की मैक्सिमम वैल्यू उसके बराबर होगी, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये इनइक्वालिटीज हैं आपके पास। अब ये जो है इसका फार्मूला है, तो अगर आप फार्मूला समझ गया तो हम इसके एक्सरसाइजेस करते हैं। तो अब जैसे ये एक्सरसाइज है 529, तो इसमें बोल रहा है एक होम ओनर प्लांट्स 6 बल्ब्स selected at random from a box containing 5 tulip bulbs and 4 daffodil bulbs। तो एक बॉक्स में टोटल 5 tulip bulbs हैं और 4 daffodil bulbs हैं। तो ये आपकी पॉपुलेशन साइज है या टोटल बल्ब्स है कैपिटल एन। तो कैपिटल एन आपके पास क्या है, 5 ट्यूलिप बल्ब्स प्लस 4 डैफोडिल बल्ब्स, 5 प्लस 4 9 बल्ब्स है, ये कैपिटल एन है। इसमें से आप कितने बल्ब सेलेक्ट कर रहे हैं, 6। तो ये आपके पास क्या है, स्मॉल एन है, ये सैंपल साइज है या वो आइटम से जो आप सिलेक्ट करें, टोटल प्लांटेड बल्ब्स या वो आइटम जो आप प्लांट कर रहे हैं सिलेक्ट करके, तो ये आपके पास जो है वो 6 है, ठीक है। तो अब इसमें सक्सेस आपके पास क्या है, जो प्लांटेड डैफोडिल बल्ब्स, आप देखें किसमें इंटरेस्टेड है, बोल रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही प्लांटेड 2 डैफोडिल बल्ब्स एंड 4 ट्यूलिप बल्ब्स। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने जो 6 बल्ब्स सिलेक्ट किए हैं उसमें 2 डैफोडिल बल्ब्स हों और 4 ट्यूलिप बल्ब्स हों। तो अब इसमें ये आपके ऊपर है कि आप किसको जो है सक्सेस लें। आप सक्सेस ये भी ले सकते हैं कि भाई डैफोडिल बल्ब्स को आप प्लांट करें, आप सक्सेस ये भी ले सकते हैं कि आप ट्यूलिप बल्ब्स को सिलेक्ट प्लांट करिए, आपके ऊपर है। तो मैंने सक्सेस डिफाइन कर दी कि जो हम प्लांट करते हैं डैफोडिल बल्ब्स, ये हमारी सक्सेस है। तो जो के है, जो के क्या है, टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो क्योंकि के सक्सेस मैंने डिफाइन करी है, डैफोडिल बल्ब्स प्लांट कर रहे हैं, तो अब कितने डैफोडिल बल्ब्स हैं आपके पास, ये टोटल नंबर ऑफ डैफोडिल बल्ब्स यानी टोटल नंबर ऑफ सक्सेस है कैपिटल के। तो टोटल आपके पास कितने डैफोडिल बल्ब्स थे आउट ऑफ 9, 4। तो कैपिटल स्मॉल के आपके पास है 4, ये टोटल नंबर ऑफ सक्सेस इन योर टोटल आइटम्स है। अच्छा, और एक्स आपके पास क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस है यानी नंबर ऑफ डैफोडिल बल्ब्स है। और आप किस में इंटरेस्टेड है, कितने डैफोडिल बल्ब्स आप प्लांट करें, 2। तो एक्स की जो वैल्यू है आपके पास वो 2 है। अगर मैंने सक्सेस डिफाइन करी होती ट्यूलिप बल्ब्स, तो फिर के आपके पास जो होता है वो ट्यूलिप बल्ब्स होते जो कि 5 है, के फिर 5 होता,
और x जो है नंबर ऑफ ट्यूलिप दे बल्ब रहे आ रही 4 होता। तो ये आपके ऊपर है कि आप किसको सक्सेस डिफाइन करते हैं, उसी हिसाब से आप k और x लेंगे। तो मैंने डैफोडिल बल्ब्स को सक्सेस लिया है, तो टोटल नंबर ऑफ डैफोडिल बल्ब्स स्मॉल k है आपके पास, दैट इज 4। और कितने डैफोडिल बल्ब्स आपको प्लांट करने हैं, 2। ये नंबर ऑफ सक्सेसेस है, नंबर ऑफ डैफोडिल बल्ब्स प्लांटेड है, यानी x इन n है, ये आपके पास है 2। तो अब x, क्योंकि जाहिर है हम बल्ब्स ले रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं, हम उनको रिप्लेस नहीं कर रहे, तो जो x आपके पास इसमें जो प्लांटिंग है आपके पास, वो आपके ट्रायल है वो डिपेंडेंट है। आपने एक बल्ब प्लांट किया, अब बाकी 9 में से 8 बच गए, फिर दूसरा प्लांट किया, फिर 7 बच गए, इसी तरह एक एक कम होता जा रहा है। तो आप प्लांट करें विदाउट रिप्लेसमेंट, तो इसमें ट्रायल डिपेंडेंट होंगे। तो ये एक्स जो आपने डिफाइन किया है नंबर ऑफ सक्सेस, वो हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है। तो हमने क्या मालूम करना है, हमने ये मालूम करना है कि आप एक्स की वैल्यू 2 हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालें, यानी प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ डैफोडिल बल्ब्स इज 2, x इज 2। तो अब क्योंकि आपके पास x हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है, आपके पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन रखता है, तो अब इसमें हम क्या डिफाइन करते हैं, इसमें पैरामीटर बताते हैं। पहले x बता रहे हैं, x2 है, फिर कैपिटल n बताते हैं, कैपिटल n, स्मॉल n और स्मॉल k। कैपिटल n टोटल आइटम्स 9 है, और जो आइटम्स आपने सेलेक्ट करें स्मॉल n वो 6 है, और जो k है टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस वो आपके पास 4 है। यानी ये फार्मूला है आपके पास, यानी x सेमीकोलन कैपिटल n स्मॉल n k, और फार्मूला क्या है, k कॉम्बिनेशन x इनटू n माइनस k कॉम्बिनेशन n माइनस x डिवाइडेड बाय n माइनस n। तो जस्ट इसमें वैल्यूज पुट कर दें, x की जगह मैंने 2 रख दिया है, स्मॉल k की जगह 4 रख दिया, तो k कॉम्बिनेशन x हो गया आपके पास 4 कॉम्बिनेशन 2, और फिर n कैपिटल n 9 है, माइनस k आपके पास 4 है, कॉम्बिनेशन स्मॉल n माइनस x, तो स्मॉल n 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, और नीचे n कॉम्बिनेशन n है, यानी ये 9 कॉम्बिनेशन 6 है, तो ये 4 कॉम्बिनेशन 2, 9 माइनस 4 हो गया 5, 6 माइनस 2 हो गया 4, तो 4 कॉम्बिनेशन 2 इंटू 5 कॉम्बिनेशन 4 डिवाइडेड बाय 9 कॉम्बिनेशन। इसको सॉल्व कर लिया तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई। तो आपने क्वेश्चन पढ़ के ये समझना है कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है या हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। फिर उसके पैरामीटर आपने देखने क्या है, और फिर आपने कौन सी प्रोबेबिलिटीज मालूम करनी है, सक्सेस क्या है उसको डिफाइन करना है, एक्स की वैल्यू क्या है, फिर पीडीएफ आपने उसका जो भी है अप्रोप्रिएट वो यूज करके उसमें जैसा आप वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। अब जैसे एक और क्वेश्चन हम करते हैं 530 है, तो टू अवॉइड डिटेक्शन एट कस्टम्स a traveler places 6 narcotic tablets in a bottle containing 9 vitamin tablets that are similar in appearance। तो उसके बाद टोटल जो है 9 विटामिन टैबलेट्स है, और वो 6 नार्कोटिक टैबलेट्स हैं। अब जाहिर है वो उनको छुपाना चाहता है, तो ये 6 नार्कोटिक टैबलेट्स जो है वो विटामिन टैबलेट्स वाली बोतल में डाल देता है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टैबलेट्स कितनी है, ये आपके पॉपुलेशन साइज है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, तो टोटल नंबर ऑफ टैबलेट्स 6 तो आपके पास नार्कोटिक्स की है, और प्लस 9 आपके पास विटामिन की है, तो 6 प्लस 9 15 है, तो ये कैपिटल एन हो गया, टोटल 15 टैबलेट्स है। इफ द कस्टम्स ऑफिशियल सिलेक्ट्स 3 ऑफ द टैबलेट्स, अब जाते एयरपोर्ट पे जाता है कस्टम ऑफिशियल, वो निकाल के चेक करता है, 3 टैबलेट्स रैंडमली चेक करता है, ये 3 क्या है जो उसने सेलेक्ट करी है, स्मॉल एन है ये, टैबलेट्स टू बी सिलेक्टेड बाय कस्टम ऑफिसर, तो स्मॉल एन आपके पास 3 है। तो अब बता रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रैवलर विल बी अरेस्टेड फॉर इलीगल पोजेशन ऑफ नार्कोटिक्स। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका ट्रैवलर है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा इस बुनियाद पे कि उसके पास नार्कोटिक्स की इलीगल पोजीशन है, तो उसको कब गिरफ्तार, अच्छा इसमें हम सक्सेस किस तरह डिफाइन कर रहे हैं, सक्सेस हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि जो टैबलेट उसको मिली है ऑफिसर को, टैबलेट इज फाउंड टू बी नार्कोटिक टैबलेट, तो जाहिर बात है उसने जो 3 टैबलेट निकाली उसमें अगर कोई भी नार्कोटिक टैबलेट उसको मिल जाती है उसको गिरफ्तार कर लेगा। तो हमारी सक्सेस हम इस तरह डिफाइन कर रहे हैं, हम इसमें इंटरेस्टेड है कि जो उसने टैबलेट फाउंड करी है वो नार्कोटिक टैबलेट हो, तो अब उसमें सक्सेस क्योंकि नार्कोटिक टैबलेट है, तो टोटल नंबर ऑफ नार्कोटिक टैबलेट्स या टोटल नंबर ऑफ सक्सेस आपके पास कितनी है, 6 टैबलेट्स थी नार्कोटिक की, तो स्मॉल के हो गया 6, ये टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस है। और एक्स आपके पास क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस यानी नंबर ऑफ नार्कोटिक टैबलेट सिलेक्टेड, जो आपने 3 जो आपने सिलेक्ट करी उसमें कितनी नार्कोटिक टैबलेट्स आपके पास आ रही है, तो नंबर ऑफ सक्सेसेस 0 से लेकर 1 2 3 हो सकती है। तो एक्स जो आपके पास हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि आप टैबलेट वो जो आप सिलेक्ट कर रहा है उसको रिप्लेस नहीं कर रहा, 9 में से उसने 3 निकाल लिए, पहली निकाली फिर दूसरी निकाली फिर तीसरी निकाली, तो विदाउट रिप्लेसमेंट वो सिलेक्ट कर रहा है, तो उसमें जो ट्रायल्स होंगे वो डिपेंडेंट होंगे, तो एक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो बाइनोमियल नहीं होगी, वो हाइपर ज्योमेट्रिक होगी, तो ये हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है एक्स। तो अब बताइए कि अब वो पूछ ये रहा था इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसको गिरफ्तार कर लेगा,
तो कब वो उसको गिरफ्तार करेगा? व्हेन द ट्रैवलर विल बी अरेस्टेड फॉर इलीगल पोजीशन ऑफ नारकोटिक्स। उसका जवाब क्या है? उसने 3 टैबलेट सेलेक्ट करी है, 1 टैबलेट मिले, 2 मिले या 3 मिले, तो उसका जवाब ये है कि उसको अगर कम से कम 1 मिल जाए, व्हेन एटलीस्ट 1 नारकोटिक टैबलेट इज फाउंड, तो उसको वो गिरफ्तार कर लेगा। 1 मिलने पर भी गिरफ्तार कर लेगा, 2 पर भी गिरफ्तार कर लेगा, 3 पर भी गिरफ्तार कर लेगा। तो गिरफ्तार कब करेगा? जब कम से कम 3 में से 1 नारकोटिक टैबलेट उसको मिल जाए। तो अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट ट्रैवलर विल बी अरेस्टेड, तो ऐसा कब होगा? जो नंबर ऑफ नारकोटिक टैबलेट्स है वो एटलीस्ट 1 हो। एटलीस्ट 1 का मतलब या तो इज इक्वल टू 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो। तो अब इस टाइप की जो प्रोबेबिलिटीज होती है ग्रेटर देन टाइप की, इसको हम कॉम्प्लीमेंट रूल से मालूम करते हैं। तो ये आपके पास क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन 1। तो गिवन में इक्वालिटी है तो कॉम्प्लीमेंट में इक्वालिटी नहीं होगी, एक्स इज लेस देन 1। तो अब इसमें बताइए एक्स इज लेस देन 1, एक्स की कौन सी वैल्यू जो लेस देन 1 है? सिर्फ एक ही है, एक्स इज इक्वल टू 0। क्योंकि एक्स की जो आपके पास पॉसिबल वैल्यूज हैं आपके पास, अगर वो 3 टैबलेट चूज कर रहा है, तो या तो कोई टैबलेट उसमें नारकोटिक की ना हो, या 1 टैबलेट हो, या 2 टैबलेट हो, या ज्यादा से ज्यादा 3 टैबलेट हो। तो एक्स की जो वैल्यू लेस देन 1 है आपके पास, वो एक ही है, दैट इज 0। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें प्रोबेबिलिटी निकालने की एक्स 0 हो। अब क्योंकि एक्स हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये हम हाइपर ज्योमेट्रिक के पीडीएफ से निकालेंगे। जो हाइपर ज्योमेट्रिक का पीडीएफ होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बताते हैं, एक्स इसमें 0 है। पैरामीटर क्या होते हैं? कैपिटल एन बताते हैं, कैपिटल एन 15 है। स्मॉल एन बताते हैं, स्मॉल एन 3 है। और स्मॉल के बताते हैं, टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस वो 6 है। तो ये फॉर्मूला आपके पास हाइपर ज्योमेट्रिक के पीडीएफ का, के कॉम्बिनेशन एक्स इंटू एन माइनस के कॉम्बिनेशन n माइनस एक्स डिवाइडेड बाय n माइनस। जस्ट वैल्यूज पुट कर दें, x की जगह 0 पुट कर दिया मैंने, x की जगह 0, k की जगह 6 है, 6 कॉम्बिनेशन 0, n माइनस के 15 माइनस 6, और n माइनस एक्स 3 माइनस 0, और नीचे n माइनस एन 15 कॉम्बिनेशन 3। तो ये 6 कॉम्बिनेशन 0 है, ये 15 माइनस 6 9 कॉम्बिनेशन 3 है, 1 माइनस, इसको हमने फिर एक सॉल्व करके हमने रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो निकाल ली। तो आप समझ गए ना कि आप क्वेश्चन किस तरह कर रहे हैं? फार्मूला इसका आसान है, आप आसानी से अगर समझ गए तो फार्मूला आप आसानी से याद रख सकते हैं। इससे फार्मूले में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लियर है यहाँ तक बात, या किसी को कोई प्रॉब्लम है? बात क्लियर है? हेलो जी, अब आ जाए। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, 531 है। तो उसमें बोला है कि याद रखें, याद रखें बाइनोमियल और हाइपर ज्योमेट्रिक में जो मेन डिफरेंस है ना, वो याद रखें। आप अपने आप से पूछें कि हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर वो विदाउट रिप्लेसमेंट है तो वो बाइनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ट्रायल डिपेंडेंट होंगे, फिर वो हाइपर ज्योमेट्रिक होगा। और अगर विद रिप्लेसमेंट है तो फिर ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे, तो फिर वो बाइनोमियल होगा। तो 531 है, ए रैंडम कमेटी ऑफ साइज 3, साइज 3 की एक कमेटी है, तो ये स्मॉल एन दे दिया आपको, स्मॉल एन है 3, इज सिलेक्टेड फ्रॉम 4 डॉक्टर्स एंड 2 नर्सेस। तो आपके पास 4 डॉक्टर्स हैं और 2 नर्सेज हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपके पास कैपिटल एन वो 4 + 2 6 है, ये कैपिटल एन है। तो राइट ए फार्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। रैंडम वेरिएबल एक्स का आप पीडीएफ का फार्मूला लिखें, और रैंडम वेरिएबल एक्स क्या है? एक्स बता रहा है रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ डॉक्टर्स ऑन द कमेटी। तो एक्स जो है नंबर ऑफ डॉक्टर्स ऑन द कमेटी, यानी हम यहाँ पे अपनी जो सक्सेस डिफाइन करेंगे वो ये होगी कि कमेटी हैज ए डॉक्टर। अगर कमेटी में कोई डॉक्टर है तो ये हमारी सक्सेस है। और कितने डॉक्टर हैं? तो ये नंबर ऑफ सक्सेसेस है। तो यहाँ पे जो हम रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं एक्स, वो क्या है? द नंबर ऑफ डॉक्टर्स ऑन द कमेटी। अब जाहिर है आप डॉक्टर्स को जब आप अपनी कमेटी में लेंगे तो आप ये जो डॉक्टर की सिलेक्शन है विद रिप्लेसमेंट होगी या विदाउट रिप्लेसमेंट होगी? ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो ये यहाँ पे जो एक्स ट्रायल्स जो है वो डिपेंडेंट है, तो एक्स जो है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो रैंडम वेरिएबल है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हाइपर ज्योमेट्रिक है। अच्छा, अब इसमें क्योंकि सक्सेस हमारे पास क्या है कि वो डॉक्टर हो, तो जो टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं वो क्या होगी? कितने डॉक्टर है, ठीक है ना? तो आपके पास जो है 4 डॉक्टर्स है, तो ये टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस है, के की वैल्यू है 4। तो अब इसके हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? जो पीडीएफ है इसका, स्मॉल एच ये प्रोबेबिलिटी है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की, एक्स है सेमीकोलन के बाद पैरामीटर बता रहे हैं कैपिटल एन, एन के ये इसका फॉर्मूला है। तो इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर दिया, एक्स तो एज इट इज है, कैपिटल एन आपने 6 रख दिया, और फिर 3 4 ये पुट करके सॉल्व कर लिया। इसको आपने एज इट इज छोड़ दिया इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब आपने यहाँ पर देखते हैं एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है। तो आपके पास एक्स की जो है कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है आपके पास। तो आप जो है ए रैंडम कमेटी ऑफ साइज 3 आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो एक्स की या तो हो सकता है उसमें, और सक्सेस क्या है कि उसमें डॉक्टर हो, तो या तो हो सकता है कि भाई उसमें कोई डॉक्टर ना हो, तो एक्स की पहली वैल्यू है 0।
और या हो सकता है उसमें एक डॉक्टर हो, ठीक है, या हो सकता है उसमें 2 डॉक्टर हो। टोटल आप कितने सिलेक्ट करें याद रखें 3, ठीक है, और या हो सकता है उसमें 3 आपके पास जो है वो डॉक्टर हो, ठीक है। तो आप 3 जो है लोग सिलेक्ट कर रहे हैं और एक्स जो है आपके पास वो नंबर ऑफ डॉक्टर्स है। अच्छा, अब इस बात का ख्याल रखें, इसके अंदर आप देख रहे हैं आपके पास नर्सिस कितनी है, 2 हैं। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा नर्सिस मुंतखब कर लें तो ज्यादा से ज्यादा आप कितनी नर्सिस मुंतखब कर सकते हैं, बताएं मुझे। ज्यादा से ज्यादा आप कितनी नर्सिस ले सकते हैं, जितनी है यानी अवेलेबल 2 से ज्यादा नर्सिस तो आप नहीं ले सकते ना। टोटल आपने 3 अफराद को सिलेक्ट करना है, लेकिन क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा 2 नर्सिस हैं, ज्यादा से ज्यादा आप 2 नर्सिस को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि लाजमन एक डॉक्टर तो लाजमन सिलेक्ट होगा, तो एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो इसलिए मैंने 0 को हटा दिया। पहले मैंने देखा कि हो सकता है एक 0 हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2 नर्सिस हैं, तो अगर मुझे 3 अफराद मुंतखब करने हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 नर्सिस अगर मैं मुंतखब कर लूं तो एक डॉक्टर तो लाजमी होगा। हाँ, अगर यहाँ पे जो नर्सिस होती हैं वो 3 होती, तो फिर अगर मैंने 3 अफराद मुंतखब करने होते और ज्यादा से ज्यादा मैं 3 नर्सिस मुंतखब करता तो फिर उसमें कोई डॉक्टर नहीं होता, फिर एक 0 से स्टार्ट होता। लेकिन मेरे पास 2 नर्सिस हैं और 3 अफराद मुंतखब करने हैं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 2 नर्सिस ले सकता हूँ। तो एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है, जो जहां से एक्स स्टार्ट होगा वो 1 होगा, इसमें एक्स 0 नहीं होगा। तो या तो एक डॉक्टर हो, फिर एक डॉक्टर हो और एक नर्स हो, या दोनों डॉक्टर हो और 2 डॉक्टर हो और एक नर्स हो, या तीनों के तीनों डॉक्टर हो। तो ये एक्स की पॉसिबल वैल्यूज है। तो इस बात का ख्याल रखें, इसमें एक्स की वैल्यू 0 क्यों शामिल नहीं है। बात क्लियर है इसमें या कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। अच्छा, अब अगर फर्ज करें वो हमसे ये पूछता है कि जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स है वो फ्रॉम 2 to 3 है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम 2 to 3 है, शायद क्वेश्चन में ही उसने पूछा हुआ है। हाँ, ये पूछा हुआ है कि फाइंड दैट द नंबर ऑफ सक्सेस, यानी नंबर ऑफ डॉक्टर जो है वो 2 या 2 से ज्यादा या 3 या 3 से कम है। तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो इसमें इंक्लूड करनी पड़ेंगी आपको, जिनकी प्रोबेबिलिटीज का सम लेना होगा, x2 और x3। तो अब जो x2 है ये मैंने हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला। अब ये जो फार्मूला है ये जो हमने निकाल चुके, जैसे इसमें x की जगह मैंने 2 पुट करके इसे सॉल्व कर लिया, और अगर x3 है आपके पास तो फिर इसी फॉर्मूले में जो ऊपर निकाला हुआ है x की जगह मैंने जो है 3 पुट करके इसको सॉल्व कर लिया और ये आंसर आ गया। तो जैसे दोनों प्रोबेबिलिटीज इस फॉर्मूले में x की वैल्यूज हम पुट करके सॉल्व कर लेंगे, इसमें x2 वाले में x2 रखेंगे और h3 वाले में x3 रखेंगे। तो समझ गया, ये क्लियर है यहाँ तक, क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें? बात क्लियर है? हेलो जी। जी सर। तो अब ये 532 मैं आपको खुद दे रहा हूँ, ये हाइपर ज्योमेट्रिक के आप इसकी प्रैक्टिस करें। 533 भी है, ये भी आप प्रैक्टिस करें, हाइपर ज्योमेट्रिक की है। तो अब आ जाए, ये हाइपर ज्योमेट्रिक का मीन और वेरिएंस जो है हम किस तरह मालूम करेंगे। ठीक है, तो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस हम किस तरह निकालते हैं। तो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ इस बात का फर्क है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, हाइपर ज्योमेट्रिक में डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए हम हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आपको याद हो, हमने ड्राइव किया था, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है वो n into p है। n आपके पास क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, और p आपके पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। p आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो अब आपके पास जो टोटल आइटम्स हैं n है, कैपिटल N, और इसमें जो आपके पास सक्सेस है वो k है। तो अगर कोई भी एक सक्सेस आपको मिले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, स्मॉल k अपॉन n। तो इसमें जो p की आपके पास वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके पास जो है वो क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस k है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स n। तो ये आपके पास जो है p की वैल्यू है। तो इसको अगर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले में p की जगह रख देंगे तो ये आपके पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आ गया। तो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन बाइनोमियल ही के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सिंपली याद रखें k अपॉन n, ये p है। बाइनोमियल का होता है np, हाइपर ज्योमेट्रिक में p आपके पास हो गया k अपॉन कैपिटल n, तो ये हाइपर ज्योमेट्रिक का बन गया। तो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो स्मॉल n इनटू स्मॉल के डिवाइडेड बाय कैपिटल n। स्मॉल n सैंपल साइज है, स्मॉल के टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस, और कैपिटल n टोटल नंबर ऑफ आइटम्स या पॉपुलेशन साइज है। अब हम इसका वेरिएंस निकालते हैं। अब वेरिएंस भी आप इसका समझ सकते हैं। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस आपको पता है क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर हमने निकाला है npq। तो इसमें p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है जो कि आपको पता है k अपॉन n, और q आपके पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हम किस तरह निकालेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ फेलियर है आपकी पॉपुलेशन में वो n माइनस के है, टोटल नंबर ऑफ
जो सक्सेसेस है आपकी पॉपुलेशन n में, टोटल सक्सेसेस k है, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी k अपॉन n है, और टोटल फेलियर्स आपकी पॉपुलेशन n में n माइनस के है, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, n माइनस के अपॉन n। ये आपके पास जो है फेलियर की प्रोबेबिलिटी है, क्यू है ये। इसको फर्दर सॉल्व कर लिया, n से डिवाइड कर दिया दोनों को, n अपॉन n माइनस के अपॉन n, n से n कैंसिल, तो ये 1 माइनस के अपॉन n, तो ये q है। तो अब अगर आप ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो वेरिएंस का फॉर्मूला npq, इसमें अगर आप n तो एज इट इज रखें, p की जगह मैंने रख दिया k अपॉन n, और q की जगह मैंने रख दिया 1 माइनस k अपॉन n। लेकिन अब इसमें एक चीज और है, वो चीज क्या है, क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये बताया जाता है कि पॉपुलेशन का साइज क्या है? नहीं, क्योंकि उसमें पॉपुलेशन बहुत लार्ज होती है, इन्फिनिट होती है। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें पॉपुलेशन का साइज लार्ज नहीं है, पॉपुलेशन का साइज फाइनाइट है। तो क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन फाइनाइट है, तो हम फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए फाइनाइट पॉपुलेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो फाइनाइट पॉपुलेशन फैक्टर है आपके पास, जिसको हम करेक्शन फैक्टर भी कहते हैं, यानी ये जो फार्मूला आपके पास है, ये जो बाइनोमियल के लिए फार्मूला है वेरिएंस का, इसको हमें थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि बाइनोमियल में तो पॉपुलेशन बहुत लार्ज या इन्फिनिट है, लेकिन हाइपरज्योमेट्रिक में पॉपुलेशन फाइनाइट है। तो इसमें हम फाइनाइट पॉपुलेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। वो फाइनाइट पॉपुलेशन फैक्टर क्या होता है, वो कैपिटल N माइनस n है, यानी पॉपुलेशन साइज में से आप सैंपल साइज माइनस करें और इसको डिवाइड कर दें n माइनस 1 से, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन में भी हम n माइनस 1 से डिवाइड करते हैं। ये जो फैक्टर है, इसको हम कहते हैं करेक्शन फैक्टर। तो हमें इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाइनोमियल के वेरिएंस को, ताकि जो फाइनाइट पॉपुलेशन फैक्टर है उसको हम करेक्ट कर सके। तो ये जो फार्मूला आपके पास है, सिंपली ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही से हमने बनाया है। इसमें ये n आ गया, इसमें जो p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो k अपॉन n है, q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ये आपके पास 1 माइनस k ओवर n है, और बाकी ये जो फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई किया वो इसलिए किया है क्योंकि हाइपरज्योमेट्रिक में हमारी पॉपुलेशन फाइनाइट होती है, तो हम ये फाइनाइट पॉपुलेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते इस फॉर्मूले को करेक्ट कर लेते हैं, तो इसे हम करेक्शन फैक्टर भी कहते हैं। तो ये आपके पास हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस का फार्मूला है। इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो आप समझ गए ये फार्मूले हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वेरिएंस के, तो अब ये आपको याद होने चाहिए। तो यहां तक बात क्लियर है या कोई प्रॉब्लम है किसी को? अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बताए मुझे। यहां तक बात क्लियर है? हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? ये आ रही है। तो यहां तक बात क्लियर है या कुछ पूछना है? हेलो, हाँ आवाज आ रही है? तो यहां तक कुछ पूछना तो नहीं है ना? तो यहाँ पे फिर ये मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, और आपकी अब जो नेक्स्ट क्लास होगी परसों होगी 7 बजे। तो इसके जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप कर लीजिएगा। ये मैं फाइल जो है मैं अपलोड कर दूंगा, ये फाइल जो है